जंगल के विशाल विस्तार में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छाया में और पक्षियों की मधुर चहचहाहट के बीच 3 मित्र रहते थे, हाथी, शेर और बंदर। उनकी दोस्ती जंगल भर में मशहूर थी क्योंकि उनमें से हर एक की खासियत थी। हाथी था सबसे बड़ा, उसका शरीर बल और मजबूती का प्रतीक था। शेर था सबसे ताकतवर, जंगल का राजा, उसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठता था। और बंदर, वह था सबसे चतुर, उसकी फुर्ती और बुद्धि के आगे कोई भी दंग रह जाता था। एक दिन सूरज की तपिश ने पूरी धरती को झुलसा दिया। बादल मानो रूठ गए थे, नदियां सूखने लगीं और जंगल में पीने के पानी की कमी हो गई। पत्ते मुरझा गए, जानवर बेचैन हो उठे। इसी विपत्ति की घड़ी में ये तीनों दोस्त एक जगह इकट्ठा हुए और तय किया कि वे मिलकर पानी की तलाश करेंगे, ताकि न सिर्फ अपनी प्यास बुझा सकें बल्कि दूसरे जानवरों की भी मदद कर सकें। तीनों ने साथ मिलकर जंगल के कोने कोने की खाक छानी। कभी घने पेड़ों के बीच से गुजरे, कभी सूखे झरनों के किनारे रुके, लेकिन कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं था। सूरज सिर पर चढ़ आया था और पसीने की बूंदें उनके माथे पर चमकने लगी थीं, लेकिन दोस्ती में विश्वास था और उम्मीद का दामन थामे वे आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद अचानक बंदर की नजर एक झाड़ी के पीछे छुपे एक पुराने कुएं पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह उछलता कूदता अपने दोस्तों के पास आया और उन्हें कुएं की ओर इशारा किया। तीनों ने दौड़कर कुएं के पास पहुंचे और अंदर झांक कर देखा। कुएं की गहराई में थोड़ी सी पानी की झिलमिलाहट दिख रही थी। उनके दिलों में उम्मीद की किरण जागी। सबसे पहले हाथी ने कोशिश की। उसकी लंबी सूंड कुएं के मुहाने तक पहुंची, लेकिन पानी बहुत गहराई में था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सूंड पानी तक नहीं पहुंच पाई। हाथी थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब बारी थी शेर की। शेर ने अपने मजबूत पंजों से कुएं की दीवार पर झुककर पानी निकालने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन पानी की सतह बहुत नीचे थी। बार बार कोशिश करने पर भी वह पानी तक नहीं पहुंच सका। उसकी नाकामी ने उसे गुस्सा दिला दिया। वह गुस्से में जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी, लेकिन इससे भी कोई हल नहीं निकला। इतने में बंदर चुपचाप आसपास के पेड़ों को देखने लगा। उसने सारी स्थिति पर गौर किया और सोचने लगा कि क्या किया जा सकता है। उसने अपने दोनों दोस्तों से कहा, गुस्से या ताकत से कुछ नहीं होगा, हमें दिमाग से काम लेना होगा। हर समस्या का हल बुद्धि से संभव है। हाथी और शेर ने उसकी बात सुनी और उसकी ओर देखा, मानो कोई उम्मीद की किरण झलक रही हो। बंदर फुर्ती से एक पेड़ की ओर दौड़ा और वहां से एक लंबी मजबूत बेल तोड़ लाई। उसने पास ही पड़ी एक मिट्टी की छोटी सी घड़ी उठाई और उसे बेल के एक सिरे से अच्छे से बांध दिया। उसके बाद उसने घड़े को धीरे धीरे कुएं के अंदर उतारा। बेल की लंबाई के कारण घड़ा सीधा पानी तक पहुंच गया। घड़े ने पानी भर लिया। फिर बंदर ने बेल को खींचकर घड़े को ऊपर निकाला। हाथी और शेर दोनों हैरान थे कि इतनी सरल सी बात उनके ध्यान में क्यों नहीं आई। वे मुस्कुराए और बंदर की समझदारी की तारीफ की। तीनों ने मिलकर घड़े से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझाई। उस घड़े से सिर्फ उनकी ही नहीं, बल्कि बाकी जानवरों की भी प्यास बुझी। जंगल का जीवन एक बार फिर से मुस्कुराने लगा। इस घटना के बाद जंगल के सभी जानवरों को एक बड़ी सीख मिली। वे समझ गए कि केवल ताकत या शक्ति ही हर समस्या का हल नहीं है। कभी कभी कठिन समय में सबसे बड़ी मदद दिमाग, समझदारी और मिलकर काम करने से मिलती है। हाथी, शेर और बंदर की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे समझ गए कि हर किसी की अपनी खासियत होती है। किसी में ताकत है, किसी में साहस, तो किसी में बुद्धि। जब ये सब एक साथ आते हैं तब सबसे बड़ी समस्या भी आसान हो जाती है। जंगल के बच्चे आज भी अपने बड़ों से यह कहानी सुनते हैं। वे सीखते हैं कि झगड़े, गुस्से या अकेली ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी, आपसी सहयोग और बुद्धिमानी से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं। हाथी की ताकत, शेर का साहस और बंदर की चतुराई, तीनों ने मिलकर न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे जंगल की प्यास बुझाई। कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, हमें घबराना या गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें शांत होकर सोचने और मिलकर काम करने से ही सही रास्ता मिलता है। आज भी जब भी जंगल में कोई मुश्किल आती है, जानवर एकजुट होकर समस्या का हल खोजते हैं और वे हमेशा याद रखते हैं, ताकत और शक्ति जरूरी है, लेकिन समस्या का हल हमेशा बुद्धि और समझदारी से निकलता है।
इस कहानी से हमें यह भी समझ में आता है कि हर व्यक्ति की अपनी खासियत होती है। यदि हम सब मिलकर अपने अपने गुणों का सही उपयोग करें तो कोई भी मुश्किल हमें डिगा नहीं सकती। यही असली दोस्ती और जीवन की असली समझदारी है।